इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स फॉर द पेरेंट्स इन द 2024। जी हाँ, तो देखिए पेरेंट्स की एज जब जो है 50 प्लस या 60 प्लस क्रॉस कर जाती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम उनका आता है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो आपके लिए कौन से बेस्ट प्लान है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, प्लस अगर आप अपने प्रीमियम को कम भी करना चाहते हो तो उसका एक हैक बताने वाला हूं, तो प्लीज पूरा वीडियो यहां पे जरूर देखिएगा। साथ में बताना चाहूंगा कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सारे प्लान्स को मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा और जितनी भी सपोर्टेड लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पहले आप लोगों को मैं एक चेकलिस्ट देना चाहूंगा कि जब भी पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस ले तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। भाई पहली चीज कि यहाँ पे सेपरेट हमेशा लेना चाहिए पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस। कई बार लोग गलती ये करते हैं, खुद को भी ऐड कर लिया, वाइफ को भी कर लिया, पेरेंट्स को भी कर लिया, बच्चों को भी कर लिया। इससे क्या होता है, जो सम अश्योर्ड होता है वो प्रॉपर उनको नहीं मिल पाता है और प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा आता है। बेस्ट रहता है पेरेंट्स के लिए अलग प्लान लीजिए और खुद के लिए अलग से फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हैं। पेरेंट्स के जो प्लान्स होते हैं ना, जिनकी भी एज जो है 50 प्लस या 60 प्लस होती है, उनमें एक को पेमेंट क्लोज होता है, मोस्टली सभी जगह आपको मिलेगा। इसके अंदर ये रहता है कि 20% आपको अपनी जेब से पे करना है और बाकी का जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक होता है वेटिंग पीरियड्स। तो देखिए ऑब्वियसली बात है, जब भी पेरेंट्स की जो एज है 50 प्लस 60 प्लस क्रॉस करती है तो कोई ना कोई बीमारी उनको ज़रूर होती है। तो एग्जिस्टिंग जो इलनेस है उसमें 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। वो बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो तभी कवर हो पाएगा जब वेटिंग पीरियड यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस होती है जिसके अंदर भी वेटिंग पीरियड जो है मिनिमम यहाँ पे 2 साल का रहता है। साथ में आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी कंपनी का प्लान ले रहे हो तो नेटवर्क हॉस्पिटल जरूर चेक कर लीजिए कि आपके नियर बाय कौन कौन से हॉस्पिटल है। अब तो वैसे आप कहीं पे भी जा सकते हैं एज पर द न्यू रूल्स, पर स्टिल ये ज़रूरी है। इसके अलावा गाइस आपके पेरेंट्स को जो भी यहाँ पे बीमारी है हमेशा आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए जब भी उनका प्लान लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रिजेक्शन इसी बेसिस पे आते हैं कि भाई पहले से आपको ये बीमारी थी, आपने बताई नहीं और इसी कारण जो है आपका क्लेम यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। इसके अलावा गाइस यहाँ पे बेस प्लान और सुपर टॉपअप प्लान का कैसे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो ये भी मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी सभी प्लान्स को कंपेयर करने के लिए पॉलिसी बाजार की वेबसाइट को यूज में लेने वाला हूं। यहाँ पे फायदा आपको ये मिल जाता है पॉलिसी बाजार से कि एक एडिशनल आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाता है और क्लेम सपोर्ट में भी आपकी हेल्प हो जाती है। तो गाइस ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको सिंपली फादर और मदर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, करियर बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, अपने फादर की एज डालिए, मदर्स की एज डालिए, जिसकी भी एज ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रीमियम डिसाइड होता है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 केस बताऊंगा जिनकी भी एज जो है 50 प्लस है और जिनकी भी जो एज है वो 60 प्लस है। उसके बाद में गाइस ये आपकी लोकेशन पूछेगा, तो आपकी जो भी करंट लोकेशन है वो इंसर्ट करनी है। उसके बाद में ये पूछेगा कि आपको कोई क्या एग्जिस्टिंग बीमारी है, तो उसके अंदर अगर आपके पेरेंट्स को कोई भी एग्जिस्टिंग इलनेस है जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, कोई हार्ट की कंडीशन है, तो वो यहाँ पे आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, वरना आप नन ऑफ दीज करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे गाइस आप प्रोसीड करेंगे तो स्क्रीन के सामने आपके पास बहुत सारी कंपनियों के प्लान्स आ जाएंगे और पॉलिसी बाजार की अच्छी बात क्या है, इन प्लान्स को जो है आप 1 बाय 1 सेलेक्ट करके इजीली तरीके से यहाँ पे कंपेयर नाउ बटन के ऊपर क्लिक करके हर प्लान को डिटेल के अंदर कंपेयर कर सकते हैं। गाइस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है, सारे प्लान्स को हम लोगों ने एक स्प्रेडशीट के अंदर डाल दिया है और हम लोग हर बेसिस पे कंपैरिजन करने वाले हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, जिनकी भी एज जो है 50 प्लस है और जिनकी भी एज 60 प्लस है उनके बेसिस पे हम लोगों ने प्लान को सेलेक्ट किया और कंपेयर करेंगे। इसके अंदर गाइस पहले बात कर लेते हैं जिनकी भी एज जो है 51 प्लस है और 5 लाख का मिनिमम आपको कवर लेना चाहिए। तो इसके अंदर हम लोगों ने केयर का सुप्रीम डायरेक्ट प्लान लिया है, नीवा का रीअश्योर 2.0 हो गया, स्टार का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो गया, एचडीएफसी का ऑप्टिमा सिक्योर हो गया, आदित्य बिरला का एक्टिव 1 हो गया, मणिपाल सिग्ना का प्राइम हो गया, डिजिट का सुपीर केयर हो गया और रिलायंस का हेल्थ केन हो गया। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे आप प्रीमियम देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे 51 की एज में 5 लाख का कवर लेना चाहते हो बेसिकली, तो केयर सुप्रीम के अंदर 20,000 रुपए का साल का प्रीमियम है, नीवा के अंदर 22 का है, स्टार के अंदर 27 का है, एचडीएफसी के अंदर भी 27 का मिलेगा, आदित्य के अंदर 21 का मिलेगा, मणिपाल में 30 का मिलेगा, डिजिट के अंदर सबसे कम 14 का मिलेगा और रिलायंस के अंदर 20 का मिलेगा। इसके बाद में गाइस हमारा पैरामीटर आता है आईसीआर। आईसीआर क्या होता है, यहाँ पे आईआईडीए जो हर साल एक बुकलेट बेसिकली इशू करता है, रिपोर्ट इशू करता है। इसका मतलब ये है कि इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कि 1 साल के अंदर कंपनी ने कितना प्रीमियम यहाँ पे कलेक्ट किया है और उसमें से कितना जो है बेसिकली अमाउंट जो है यहाँ पे एज ए क्लेम यहाँ पे लोगों को दिया है। तो इससे एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी पता लग जाती है कंपनी की, मतलब ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, फिर तो कंपनी के पास पैसा ही नहीं बच रहा। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो 60 टू लेकर 90% के बीच में अच्छा रेशियो माना जा सकता है। तो भाई आईसीआर की बात करो तो केएस सुप्रीम का 53% है, नीवा का 54 है, स्टार का 65 है, एचडीएफसी का 79 है,
आदित्य बिरला का 64 है, मणिपाल का 64 है, डिजिट का 71 है और रिलायंस का यहाँ पे 86 है। इसके अलावा इस बात करूं कि विद इन द 3 मंथ्स यहाँ पे कितने लोगों को क्लेम पे हुआ है, तो एज पर द पॉलिसी बाजार हम लोगों ने ये डेटा पिकअप किया हुआ है। केयर सुप्रीम का 100% है, नीवा का 100 है, स्टार का 99 है, एचडीएफसी का 98 है, आदित्य का 99 है, मणिपाल का भी 99 है, डिजिट का 96% है और रिलायंस का यहाँ पे 98% है। इसके अलावा गाइस एक होती है रूम रेंट की कैपिंग लिमिट। तो वैसे तो कोई कैपिंग लिमिट यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन आपको यहाँ पे कैटेगरी दी जाती है कि किस टाइप का आप रूम सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए केयर सुप्रीम के अंदर कोई भी आप कैटेगरी का सिलेक्ट कर सकते हो, इवन आप स्वीट भी ले सकते हो, जितना भी आपका सम इंश्योर्ड है वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नीवा के अंदर भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। स्टार के अंदर सिंगल प्राइवेट एसी रूम आप ले सकते हो, कोई भी स्वीट वगैरह नहीं ले सकते। एचडीएफसी की बात करो तो कोई भी कैटेगरी यहाँ पे जो है आप ले सकते हो। आदित्य बिरला में भी सेम कहानी है, मणिपाल, डिजिट और रिलायंस इसके अंदर भी सेम कहानी है, सिर्फ रिलायंस में सिंगल प्राइवेट एसी रूम है। इसके अलावा गाइस आता है को पेमेंट। को पेमेंट का मतलब है कि आपको अपनी जेब से भाई कितना पैसा देना है जब भी यहाँ पे हॉस्पिटल का बिल आता है। तो यहाँ पे देखिए केयर 100% बिल जो है यहाँ पे बेसिकली पे करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीवा भी यहाँ पे पे करेगा, एचडीएफसी हो गया, आदित्य बिरला, स्टार सब लोग फुल पे कर रहे हैं। केवल जो रिलायंस है वो जोनल वाइज चलता है, यानी अगर आप मान लीजिए अपने पिन कोड के बाहर किसी हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराते हैं तो वहां पे को पेमेंट का क्लॉज शामिल हो सकता है। इसके अलावा इस होता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने से पहले के जो खर्चे हैं वो कितने दिन तक के आपके यहाँ पे जो है बेसिकली कवर रहेंगे और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में कितने दिन तक के खर्चे आपके कवर रहेंगे। केयर जो है 60-180 चलता है, नीवा का भी 60-180 है, स्टार का 60-90 है, एचडीएफसी का भी 60-180 है, आदित्य का भी सेम है, मणिपाल का भी सेम है, डिजिट का जो है 30-60 का है और रिलायंस का भी 30-60 का है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि वो कहलाते हैं आपके डे केयर ट्रीटमेंट। और भाई ये चीजें सारे प्लान्स यहाँ पे कवर करते हैं, किसी में भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इस कोविड के बाद में हॉस्पिटलाइजेशन एट होम भी यहाँ पे कवर हो चुका है, तो ये चीज़ें भी मोस्टली सारे प्लान्स आपको कवर करके देते हैं। केवल आपको मणिपाल सिग्मा के अंदर एक लिमिट देखने को मिल जाती है 50,000 रुपये की, और हाँ डिजिट ये चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करता है, हॉस्पिटलाइजेशन एट होम वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा एक होता है रजिस्ट्रेशन यानी कि रिफिल। तो होता क्या है, मान लीजिए आपने 5 लाख का कवर किया, आप मान लीजिए एक बार क्लेम करते साल के अंदर और आपने वो पूरा 5 लाख खत्म कर दिया। उसके बाद में जब सेकेंड टाइम आप एडमिट होने जाएंगे तो होता क्या है, पॉलिसी के अंदर जो आपका अमाउंट होता है सम एश्योर्ड वो वापस आपका रीफिल हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन की बात करो तो केयर के अंदर अनलिमिटेड इन ए ईयर आप रिफिल करा सकते हैं, मतलब बार बार भी अगर आप एडमिट होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नीवा की बात करो तो यहाँ पे भी अनलिमिटेड टाइम्स है। स्टार की बात करो तो साल में सिर्फ एक बार ही आपका रजिस्ट्रेशन कवर होगा। एचडीएफसी की बात करो तो यहाँ पे भी केवल साल में एक बार ही होगा। आदित्य बिरला में अनलिमिटेड टाइम्स है, मणिपाल में भी अनलिमिटेड टाइम्स है, डिजिट के अंदर भी साल में केवल एक बार होगा, वो भी केवल अनरिलेटेड डिजीज के लिए, यानी सेम बीमारी के लिए अगर आप एडमिट होंगे तो भाई कवर नहीं है। रिलायंस की बात करो तो यहाँ पे 1 लाख रुपए रिलेटेड के लिए और 5 लाख रुपए अनरिलेटेड, यानी जो सम एश्योर्ड है आपका, अगर कोई अनरिलेटेड बीमारी के लिए आप एडमिट होते हैं तो वहाँ पे पूरा रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन कोई भी सेम बीमारी के लिए वापस आप एडमिट होते हैं तो उस केस में 1 लाख तक ही आपका कवर मिलने वाला है अगर आप 5 लाख की पॉलिसी निकालते हो तो। इसके अलावा भाई होता है एनसीबी डिस्काउंट, यानी जब भी आप पॉलिसी को रिन्यू करेंगे तो कंपनी ये बोलती है हम आपको पैसा तो वापस नहीं दे रहे, लेकिन एक काम करते हैं, आपका जो सम एश्योर्ड था 5 लाख उसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, प्रीमियम आपको वही भरना है। और भाई ये सिर्फ आपको तभी मिलेगा जब आपका कोई भी क्लेम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एनसीबी की बात करूँ तो 2.5 लाख रुपीस पर ईयर तक यहाँ पे आपका इंक्रीज होगा केयर के अंदर, और ये मैक्सिमम 5 साल जा सकता है। यानी अगर मान लीजिए 2 साल भी अगर आपने निकाल दिए, अगर आपने कोई भी क्लेम नहीं किया तो उस केस में आपकी जो 5 लाख की पॉलिसी वो 10 लाख की बन जाएगी और प्रीमियम आपको सेम पे करना है। नीवा के अंदर गाइस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 लाख पर ईयर आपका इंक्रीज होगा और मैक्सिमम ये 15 लाख तक जा सकता है एवरी क्लेम फ्री ईयर के ऊपर। स्टार की बात करो तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए पर ईयर इंक्रीज होता है और ये मैक्सिमम जो है 5 लाख तक जा सकता है। एचडीएफसी के अंदर जो है ये भी 2.5 लाख इंक्रीज होता है और मैक्सिमम 5 लाख तक यहाँ पे जा सकता है। आदित्य बिरला की बात करो तो वहां पे ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये एक ऑप्शनल कवर की तरह काम करेगा, यानी एक एड ऑन आपको ऐड करना पड़ेगा, इससे आपका प्रीमियम इंक्रीज भी हो जाएगा। मणिपाल भाई सिग्ना की बात करो तो 1.25 लाख पर ईयर है और मैक्सिमम ये 10 लाख तक जा सकता है। डिजिट के अंदर 25,000 रुपए पर ईयर आपका इंक्रीज होगा और मैक्सिमम 1.25 लाख तक ये जा सकता है। और बाय रिलायंस के अंदर 1.66 लाख पर ईयर इंक्रीज होगा और मैक्सिमम ये 5 लाख तक जा सकता है। इसके अलावा भाई आपको ये भी देखना है कि आपको ये जो एनसीबी मिल रहा है बेसिकली, यानी कि एडिशनल जो कवर मिल रहा है,
तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार कंपनियां आप जब क्लेम करते हैं यहाँ पे वापस नेक्स्ट ईयर, तो आपको जितना बोनस मिल रहा है उतना ही आपको वापस रिड्यूस कर देती है। तो भाई केयर सुप्रीम की बात करो तो उसके अंदर ऐसा कोई भी फंडा नहीं है, नीवा में भी ऐसा भी कोई फंडा नहीं है, स्टार के अंदर जरूर है। जितना आपको बोनस मिला होगा फिर अगर आप वापस क्लेम करोगे यहाँ पे तो आपका वो बोनस जो है लैप्स हो जाएगा, मतलब उतने ही अमाउंट से आपका जो है सम एश्योर्ड रिड्यूस हो जाएगा। एचडीएफसी के अंदर भी भाई ऐसी कोई चीज नहीं है, आदित्य बिरला तो ऑब्वियसली आपको प्रोवाइड ही नहीं करता, मणिपाल के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, डिजिट के अंदर ये चीज है डेफिनेटली कि अगर आप क्लेम करोगे तो वो आपका बोनस रिड्यूस हो जाएगा। रिलायंस हेल्थ गेन की बात करो तो वहां पे भी सेम कहानी है, आपका बोनस डेफिनेटली रिड्यूस होगा। उसके बाद में आता है वेटिंग पीरियड। तो वेटिंग पीरियड में अगर मैं एग्जिस्टिंग इलनेस की बात करूं तो केयर के अंदर 4 साल का है, नीवा के अंदर भी 4 साल का है, स्टार के अंदर 3 साल का है, एचडीएफसी के अंदर 3 साल का है, आदित्य बिरला में आपको 4 साल का देखने को मिलेगा, मणिपाल के अंदर 3 साल का, डिजिट के अंदर 3 साल का और रिलायंस के अंदर भी 3 साल का। इसके अलावा कुछ स्पेसिस डिजीज होती है जहां पे वेटिंग पीरियड होता है और ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती है और कंपनी आपको बाकायदा इसकी लिस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो केयर की बात करो तो इसके अंदर भी 2 साल का वेटिंग पीरियड है, नीवा में भी सेम रहेगा और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ले लो सभी के अंदर मोस्टली आपको 24 महीने यानी कि 2 साल का वेटिंग पीरियड मिलता है स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर। बाद में गाइस आते हैं ओपीडी एक्सपेंसेस। तो देखिए वह हेल्थ इंश्योरेंस आपका तभी काम करता है जब आप हॉस्पिटल के लिए एटलीस्ट जो है 24 आवर्स के लिए एडमिट हो रखे होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि नॉर्मल सर्दी जुकाम के लिए भी अगर आप यहाँ पे जाते हैं डॉक्टर के पास में तो वो आपके ओपीडी एक्सपेंसेस के अंदर कवर होते हैं। केयर के सुप्रीम के अंदर आपको ये ऐड करवाना पड़ेगा अगर आप लेना चाहते हैं तो। नीवा के अंदर भी ऑप्शनल है, स्टार के अंदर केवल मैक्सिमम 1200 तक का आपको क्लेम मिलेगा, एचडीएफसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, आदित्य बिरला भी ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करता है। मणिपाल सिग्ना की अच्छी बात है, इनबिल्ड है इसके अंदर 20,000 रुपये तक मैक्सिमम, लेकिन फार्मेसी बिल के ऊपर 20% की कैपिंग लिमिट लगी हुई है। डिजिट की बात कहूं ऐसा कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं करता और रिलायंस भी ऐसी कोई भी चीज ओपीडी कवर आपको प्रोवाइड नहीं करता। इसके अलावा इस आयुष की बात को जहां पे आप होम्योपैथी और योगा के थ्रू अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो केयर के अंदर, नीवा के अंदर ये चीजें कवर है, स्टार के अंदर 15,000 की मैक्सिमम कैपिंग लिमिट है, एचडीएफसी के अंदर, आदित्य बिरला के अंदर, मणिपाल के अंदर ये चीजें कवर है, डिजिट और रिलायंस के अंदर, या डिजिट के अंदर कवर नहीं है लेकिन रिलायंस के अंदर डेफिनेटली ये कवर है। इसके अलावा आते हैं कंज्यूमेबल्स, यानी कि आपकी जो सिरिंज होती है, ग्लव्स होते हैं, तो आपके ट्रीटमेंट के अंदर ऐसी जो भी चीजें जो नॉन मेडिकल होती है उसके भी पैसे जो है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती है। केयर की बात करूँ अलग से आपको यहाँ पे ऐड ऑन कराना पड़ेगा, प्रीमियम आपका इंक्रीज हो जाएगा। नीवा में भी सेम कहानी है, स्टार भी ये चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करता, आपको अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे। एचडीएफसी की बात करूं तो यहाँ पे कंज्यूमेबल्स यहाँ पे कवर है, अच्छी बात है। आदित्य बिरला के अंदर ऑप्शनल कवर है, मणिपाल सिग्ना के अंदर भी ऑप्शनल कवर है, आपको अलग से लेना पड़ेगा। डिजिट ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करता है, यानी आपको जेब से पे करना है। रिलायंस की बात करो तो ये चीज़ भी यहाँ पे ऑप्शनल कवर है, आपको अलग से लेना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस आपको पूरे साल भर में एक फ्री हेल्थ चेकअप देखने को मिल जाता है अपने पेरेंट्स के लिए। केयर की बात करो तो अलग से आपको लेना पड़ेगा, प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। नीवा जो आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट देता है, मैक्सिमम 500 रुपये जो है 1 लाख के समय शॉर्ट पे, उतना आप मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे दे रखी है। स्टार की बात करो तो 2,000 रुपये तक है यहाँ पे, एचडीएफसी में भी जो है 2,500 रुपये तक है। आदित्य बिरला के अंदर ऑप्शनल कवर है, मणिपाल के अंदर भी है लेकिन कुछ लिमिटेड टेस्ट है, सीबीसी हो गया, शुगर हो गया, लिपिड प्रोफाइल वगैरह हो गया। डिजिट के अंदर 1250 रुपये तक की लिमिट है और रिलायंस भी यहाँ पे आपको ऑप्शनल कवर देता है, यानी आप ऐड ऑन करोगे तो आपका प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। तो भाई ये तो बात हो गई उनकी कि जिनकी एज जो है 51 है और 5 लाख का यहाँ पे समर शॉट लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं जिनकी भी एज 61 है और 5 लाख का समर शॉट लेना चाहते हैं। तो गाइस उस केस में मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है केयर का यहाँ पे सीनियर हेल्थ प्लान, नीवा का यहाँ पे सीनियर फर्स्ट प्लैटिनम प्लान, स्टार का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एचडीएफसी का ऑप्टिमा सिक्योर हो गया, आदित्य बिरला का एक्टिव 1 हो गया, मणिपाल सिग्ना का प्राइम सीनियर एलाइट प्लान हो गया, डिजिट का सुपर केयर हो गया और रिलायंस का हेल्थ गेन हो गया। देखिए अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका प्रीमियम इंक्रीज होता है। यहाँ पे आपका 23,000 का प्रीमियम है केयर के अंदर, नीवा के अंदर 22,000 का है, स्टार के अंदर 45 का है, एचडीएफसी के अंदर भी 45,000 का प्रीमियम है, आदित्य के अंदर 36,000 का प्रीमियम है, मणिपाल के अंदर आप देखेंगे तो 33,000 का प्रीमियम है, डिजिट के अंदर आपको 24,000 का मिलेगा और रिलायंस के अंदर भी आपको 37,000 का मिलेगा। इसके अलावा इस आईसीआर और क्लेम सेटलमेंट रेशियो यहाँ पे सेम रहेंगे। अगर मैं रूम रेंट लिमिट की बात करूं तो केयर के अंदर आपको रूम शेयर करना पड़ेगा, कोई भी सिंगल प्राइवेट एसी रूम नहीं मिलेगा। नीवा के अंदर आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिल जाएगा पेरेंट्स के लिए जिनकी भी एज 60+ है। स्टार के अंदर भी ये चीज़ है, सिंगल प्राइवेट रूम। एचडीएफसी के अंदर कोई भी आप ले सकते हो, डिलक्स भी ले सकते हो, मतलब जो स्वीट वगैरह होते हैं वो भी आप ले सकते हो अपने पेरेंट्स के लिए।
आदित्य बिरला के अंदर भी एनी कैटेगरी है, मणिपाल के अंदर सिंगल प्राइवेट एसी रूम है, डिजिट के अंदर भी कोई भी कैटेगरी है और रिलायंस के अंदर भी सिंगल प्राइवेट एसी रूम है। अब गाइस मेन क्लोज आता है को पेमेंट का, जो कि मोस्टली सभी प्लान्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। केयर के अंदर बात करो तो 50% तो आपको अपने जेब से ही भरना है। जी हाँ, तो अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 प्लस है, अगर आप केयर का प्लान लेते हो तो 50% इस वाले प्लान के अंदर आपको खुद की जेब से भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं नीवा की बात करूं तो यहाँ पे भी 50% आपको अपनी जेब से भरना है। स्टार के अंदर 10% आपको अपनी जेब से भरना है। HDFC के अंदर आपको फुल क्लेम मिल जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। आदित्य में भी यहाँ पे आपको फुल इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। मणिपाल सिग्ना के अंदर आपको 20% अपनी जेब से भरना पड़ेगा। डिजिट के अंदर भी फुल क्लेम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप बाहर यहाँ पे ट्रीटमेंट कराओगे तो फिर जोनल वाइज आपको को पेमेंट लग सकता है। रिलायंस के अंदर जो है 20% आपको अपनी जेब से देना है और यहाँ पे अगर आप राइडर ऐड ऑन कराते हो तो ये 20% भी आपका हट सकता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पे 30 डेज का और 60 डेज का प्रावधान है। नीवा के अंदर भी 60-180 मिल जाएगा आपको, स्टार के अंदर 60-90 मिल जाएगा, HDFC के अंदर आपको 60-180 देखने को मिल जाएगा, आदित्य के अंदर आपको 90-180 देखने को मिल जाएगा, मणिपाल के अंदर आप 60-90 दे सकते हैं, डिजिट के अंदर 30-60 हो गया और रिलायंस के अंदर 30-60 हो गया। इसके अलावा इस डे केयर जो ट्रीटमेंट है वो सबके अंदर कवर है और हॉस्पिटलाइजेशन एट जो होम है वो भी मोस्टली सभी के अंदर कवर है, केवल आपको डिजिट के अंदर नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो केयर के अंदर आपको नहीं मिलता है, नीवा के अंदर अनलिमिटेड है, स्टार के अंदर साल में एक बार है, HDFC में भी साल में एक बार है, आदित्य के अंदर भी अनलिमिटेड मिलता है, मणिपाल में भी अनलिमिटेड हो गया, डिजिट के अंदर साल में सिर्फ एक बार हो गया और रिलायंस के अंदर 1 लाख रुपए रिलेटेड के लिए और 5 लाख जो है अनलिमिटेड डिजीज के लिए है। इसके अलावा गाइस अगर मैं एनसीबी रिन्यूअल के टाइम पे यहाँ पे बात करूं कि आपको बोनस क्या देने को मिलता है तो केयर के अंदर भाई 50,000 रुपए पर इंक्रीज होगा, मैक्सिमम 2.5 लाख तक ये जा सकता है। नीवा के अंदर ये 50,000 रुपए पर इंक्रीज होगा और मैक्सिमम 5 लाख तक जाएगा। स्टार के अंदर हर साल 2.5 लाख और फिर मैक्सिमम 5 लाख हो गया। HDFC के अंदर भी 2.5 लाख पर ईयर है और मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकता है। आदित्य की बात करूं भाई ये ऑप्शनल है, आपको एज ए राइडर यहाँ पे ऐड कराना पड़ेगा, प्रीमियम भी एक्स्ट्रा लगेगा। मणिपाल के अंदर 50,000 रुपये पर ईयर हो गया और मैक्सिमम 5 लाख तक हो गया। डिजिट के अंदर 25,000 रुपये पर ईयर और मैक्सिमम 1.25 लाख तक जा सकता है। रिलायंस की बात करूं तो 1.66 लाख तक ये पर ईयर जाएगा और मैक्सिमम 5 लाख हो गया। इसके अलावा गाइस क्या एनसीबी रिड्यूस होगा अगर आप क्लेम करते हो तो उस केस में बताना चाहूंगा नेक्स्ट ईयर अगर आप क्लेम करते हो तो डेफिनेटली केयर के अंदर ये रिड्यूस होने वाला है। नीवा के अंदर रिड्यूस नहीं होगा, स्टार के अंदर भी होगा, HDFC में भी ऐसा कोई रिड्यूस वगैरह नहीं होगा, मतलब आपका बोनस बना रहेगा। मणिपाल की बात करो तो यहाँ पे भी आपका कोई भी क्लेम रिड्यूस नहीं होने वाला है। डिजिट के अंदर डेफिनेटली होगा और रिलायंस के अंदर भी डेफिनेटली होगा आपका बोनस। इसके अलावा अगर मैं वेटिंग पीरियड्स की यहाँ पे बात करूँ तो एग्जिस्टिंग इलनेस के ऊपर 2 साल का है केयर के अंदर, नीवा के अंदर भी 2 साल का है, स्टार में आपको 3 का मिलेगा, HDFC में भी आपको 3 का मिलेगा, आदित्य के अंदर आपको 4 का मिलेगा, मणिपाल के अंदर आपको 2 का मिलेगा, डिजिट सुपर केयर के अंदर आपको 3 का मिलेगा और रिलायंस हेल्थ गेन के अंदर भी आपको 3 का मिलने वाला है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक इलनेस कवर है वो सब जगह यहाँ पे 24 महीने यानी कि मिनिमम 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा भाई OPD एक्सपेंस की बात करो तो भाई कोई भी पॉलिसी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करती, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 60 प्लस के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, प्रीमियम भी काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे केवल स्टार आपको एक ही यहाँ पे 1200 तक प्रोवाइड कर रहा है, बाकी कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। इसके अलावा गाइस जो आयुष कवर है जिसके अंदर योगा हो गया, होम्योपैथी वगैरह, उससे अगर आप मेडिसिन वगैरह जो इलाज वगैरह कराते हैं अपना तो केयर के अंदर ये कवर है, नीवा के अंदर भी कवर है, स्टार के अंदर 15,000 की लिमिट है, कैपिंग लिमिट है, बाकी सब में भी कवर है और डिजिट के अंदर ये चीज कवर नहीं है। इसके अलावा जो कंज्यूमेबल्स है जो कि नॉन मेडिकल जो आइटम्स होते हैं केयर के अंदर यहाँ पे कवर नहीं है, आपको जेब से पैसा पे करना है। नीवा के अंदर ऑप्शनल कवर है, आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा प्रीमियम के अंदर। स्टार के अंदर कवर नहीं है, HDFC ये कवर करता है, आदित्य बिरला जो ऑप्शनल कवर देता है, मणिपाल भी ऑप्शनल कवर देता है, डिजिट की बात करो तो ये कवर नहीं करता है और रिलायंस जो है वो भी यहाँ पे ऑप्शनल कवर है। इसके अलावा गाइस अगर मैं फ्री हेल्थ चेकअप की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सभी प्रोवाइड करती है और जो मैंने अभी पहले आपको कैपिंग लिमिट बताई थी जिनकी भी एज जो है 51 के आसपास है वही सारी कैपिंग लिमिट यहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप में भी लग जाती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप अपना प्रीमियम कम करना चाहते तो आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप एक बेस प्लान और एक सुपर टॉपअप प्लान यहाँ पे आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मान लो आपके पेरेंट्स की जो एज है वो 61 प्लस है
तो आपने मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि मान लो आपने एक नीवा का सीनियर फर्स्ट प्लैटिनम प्लान ले लिया, 22,000 रुपये आप पे कर रहे हो और आपको 5 लाख का कवर मिला हुआ है। अब मान लीजिए आपको चाहिए 15 लाख का कवर, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, आपको यहाँ पे कवर इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। आप इनका एक सुपर टॉपअप प्लान चलता है, वो आप ले सकते हैं, मोस्टली सभी कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि आपको एक डिडक्टेबल अमाउंट चूज करना पड़ेगा 5 लाख। इसका मतलब क्या है, ये 5 लाख के ऊपर ही पॉलिसी काम करेगी। यानी अगर मान लीजिए हॉस्पिटल का बिल अगर मान लीजिए 3 लाख का आया तो आपकी बेस पॉलिसी काम करेगी, और अगर आपके पास बेस पॉलिसी नहीं है तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस उसके अंदर काम करेगा। लेकिन जैसे ही 5 लाख के ऊपर बिल आता है कोई भी, ठीक है, तो बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसके अंदर ये पॉलिसी और आपका ये जो सुपर टॉपअप प्लान है वो काम करने वाला है। वैसे भाई मेरे इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे मैंने प्रॉपर एग्जांपल के साथ में समझाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप नीवा का हेल्थ रिचार्ज हो गया, केयर का एनहांस ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप 10 लाख का कवर लोगे तो आपका जो प्रीमियम है ना 61 की एज के ऊपर भी 7394 और 12,698 रुपए, मतलब इतना कम प्रीमियम आपका आएगा और आप कवर दे सकते हो 10-10 लाख रुपए का आपको कवर मिल जाता है। और भाई इसके अंदर भी यहाँ पे आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन एनसीबी जो बोनस वगैरह होता है ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। को पेमेंट के अंदर नीवा के अंदर आपको फुल पेमेंट मिलेगा, केयर के अंदर 20% आपको जेब से देना पड़ेगा। प्री और पोस्ट की बात करो 60-90 का और 30-60 का कॉन्सेप्ट है, डे के सारे कवर है। वेटिंग पीरियड के अंदर 3 साल का वेटिंग पीरियड है नीवा के अंदर, केयर के अंदर 4 साल का है। स्पेसिफाइड डिजीज की बात करो तो 2-2 साल का वेटिंग पीरियड है। बाकी यहाँ पे कंज्यूमेबल्स भी जो है आपको अपनी खुद की जेब से पे करने पड़ते हैं। तो भाई ये पूरी की पूरी शीट आपको मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ना चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉलिसी बाजार की वेबसाइट के ऊपर जाकर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आप कंपेरिजन वगैरह कर सकते हैं। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है, और मैंने काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया है, प्लीज़ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।